मैं हूं सोनाली चौहान। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि नवरात्रि के 9 दिन लगातार नवरात्रि से जुड़ी सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। जैसा कि कल हमने ब्रह्मचारिणी माता के बारे में आप जाना था कि कैसे उनकी पूजा करें, कैसे उनकी उपासना करें। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी माँ चंद्रघंटा का तीसरा दिन है। तो हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए और माँ चंद्रघंटा के बारे में जानने के लिए कि उनका ये दिन विशेष कैसे बना है, तो ये जानकारी साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पंडित मोहित जी उपस्थित हैं। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा क्यों की जाती है? देखिए सोनाली जी, ऐसा है कि जब कोई सी देवी या देवता की उपासना करते हैं तो वास्तविकता में हम कहीं ना कहीं उनको प्राप्त करने के लिए या फिर उनसे हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं हम वो मांगने के लिए करते हैं। लेकिन देवी चंद्रघंटा जी का जो स्वरूप है या कहें इनका जो स्वभाव है या कहें कि इनकी उपासना क्यों की जाती है, तो इसका तो शास्त्रों में ऐसा बताया कि निष्काम भाव से इनकी पूजा करने के लिए ही इनका अवतरण हुआ है, इनका प्राकट्य हुआ है। जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है चंद्रघंटा, तो कहीं ना कहीं इनमें दो शब्द पूर्ण रूप से निकल कर आ रहे हैं, चंद्र और घंटा। देखिए, जब एक बार महिषासुर नाम का जो दैत्य था उसने इतना आतंक मचा लिया, इतना आतताई कर लिया कि देवता और मनुष्य दोनों त्राही त्राही होने लगे। जैसे ऋषिगण बहुत परेशान हुए, सारे देवता एकत्रित होकर त्रिदेव की शरण में गए और उन प्रभु से विनती करने लगे कि इस दुष्ट से हमें हमारी रक्षा कौन करेगा प्रभु, क्योंकि आप ही हमें राह दिखाने वाले हैं, आप ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। तब ये घटना ब्रह्मा विष्णु और महेश ने जब सुनी तब उनको बड़ा क्रोध आया और उसी क्रोध से उनके मुख से एक बड़ा दिव्य तेज पुंज उत्पन्न हुआ और वह देवी के चरणों में समाहित हो गया। उस तेज पुंज से माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई, या कहें सृजन हुआ या कहें अवतार हुआ। और जब ऐसा हुआ तो ये कृत्य सभी देवताओं ने देखा, और जब देवताओं ने देखा तो हाथ जोड़कर स्तुति गान करने लगे। जब स्तुति गान होने लगा तब वह कहने लगे देवता कि हे माँ भगवती, आप अपने भक्तों पर कल्याण करने वाली हो, आप भक्तों को सहारा देने वाले हो, आप अपने बच्चों का भरण पोषण करने वाले हो। तो ये जो महिषासुर नाम का दैत्य है, इसने हमारे ऊपर इतना आतंक मचाया है, आखिर हम इससे कैसे छुटकारा पाए। तब वह कहती हैं कि आप हमारी आराधना करो, आप हमारा स्तवन करो, यानी हमको बुलाओ। और ऐसा ही हुआ, देवताओं ने स्तवन किया, देवी का दिव्य तेज प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी ने, जो शंकर जी ने त्रिशूल भेंट में दिया, विष्णु भगवान ने चक्र दिया, इंद्र ने घंटा दिया और सूर्य भगवान ने अपना सर्वोत्तम तेज तो जो था वो भगवती को दे दिया। एक सुंदर चमचमाती तलवार हाथ में दी अपने दोनों हाथों से कि हे भगवती, आप ये तलवार लीजिए और दुष्टों का संहार करें। और देवी जी ने वह तलवार स्वीकार करी। जब देवी जी ने बात स्वीकार करी, उसके साथ उन्होंने बड़ा सुंदर सिंह यानी शेर उपहार में दिया। किसने दिया? इंद्र ने, वो सूर्य भगवान ने। जब ऐसा सिंह पे सवार होकर, तो ये तो बात हुई कि भगवती को किसने क्या क्या दिया। अब बात करते हैं कि भगवती का स्वरूप है वो कैसा है। बोले स्वर्णमय उनकी आभा है, उनका सर्वांग जो शरीर है यदि कल्पना की जाए कि स्वर्ण के समान सुशोभित हो रहा है, और इतना सुंदर वपु चरण
हस्त, मस्तक एवं माँ का सर्वांग अंग इतना सुंदर दिख रहा है। उनकी 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाओं में अस्त्र और शस्त्र दोनों लिए हैं। हमारे देवी देवताओं ने अस्त्र और शस्त्र दोनों धारण करते हैं कि जब शास्त्र की नहीं माने तो शस्त्र चलाना चाहिए। पौराणिक काल में हमारे पास भी अस्त्र और शस्त्र दोनों थे, पर आजकल नहीं है ना। तो इसीलिए देवी जी को स्तवन हुआ और उनके ऐसे स्वरूप को देखकर देवताओं स्तुति गान करने लगे। देवता प्रसन्न हो गए। देवी जी प्रकट हुई, सिंह पे सवार हुई और उस महिषासुर का वध करने के लिए आतुर हो गई और बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंत में महिषासुर का वध हुआ। सभी देवताओं ने जय जय घोष किया और जय जय घोष करने के बाद देवी माता की आरती पूजन करने लगे। और आरती पूजन करने के बाद उन्होंने माँ भगवती के चरण शरण को ग्रहण किया। ये उनका स्वरूप है और ये उनका भाव है। देखिए, बिना भाव के, बिना प्रभाव के कुछ भी चीज नहीं होती। देखिए, जब तक हमारे अंदर भाव उत्पन्न नहीं होगा तो सामने वाला प्रभाव ही नहीं कर सकता। प्रभाव के लिए भी भाव होना जरूरी है। जैसे हम किसी व्यक्ति से चाहें कि वह हमको कोई वस्तु दे दे तो उसके लिए हमको भाव रखना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा। ऐसे ही माँ की भक्ति करने के लिए, माँ की सेवा करने के लिए भी भाव रखना पड़ेगा। जैसे रामायण में कहा है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन सो मोहि पावा। माने जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो मन निर्मल होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन आज की डेट में, आज की स्थिति में, आज के दौर में थोड़ा सा ये कठिन है। ज्यादा कठिन नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि हौच पौच भरी जिंदगी में हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है और हम लोग बहुत व्यस्त हो गए। लेकिन कुछ क्षण यदि हम अध्यात्म जीवन को समर्पित करें तो हम वापस से अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने अध्यात्म जीवन को बेटर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि देवी देवताओं के पीछे तरफ एक ऑरा बना हुआ था। ऐसा क्यों है? क्योंकि 7 मूलाधार चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जैसे ही ये दिखाता है कि जिसका सबसे उत्तम ऑरा जागृत होता है वह व्यक्ति उत्तम होता है। ऐसे ही माँ भगवती के जो स्वरूप के तेज को वर्णन कर रहा है वो उनका ऑरा दिखा रहा है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ा समय निकाले और देवी माँ की उपासना करे, देवी माता को थोड़ा सा। क्योंकि माँ, जैसे हमसे एक सज्जन आज चर्चा कर रहे थे कि देवी जी की प्रतिमा कैसे लग रही है। मैंने कहा माँ कभी बुरी लगती किसी को? हम कह रहे किसी की माँ काली भी हो तो बेचारा वो ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं, अरे इनकी माँ तो है। अरे जिसकी माँ है उसको वो सुंदर ही लगी। इसलिए आप जगह जगह देखेंगे कि अभी आप आगे भी चर्चा करेंगे इन विषयों पे कि माँ भगवती के वाहन क्या है, माँ भगवती का स्वरूप क्या है। तो माँ भगवती का सप्तम रूप थोड़ा सा काल विकराल है, थोड़ा अजीब है, लेकिन वो माँ का स्वरूप है। और माँ का स्वरूप जो होता है हमेशा मन को शांत करने वाला होता है। देखिए, कोई बालक कितना ही रो रहा हो, वो जैसे ही अपनी माँ के दर्शन करता है तो तत्काल उसका प्रभाव शांत हो जाता, रोने वाला। जो माँ है, रोता हुआ अगर अन्य की माँ आके उठाएगी तो नहीं। ऐसे ही ये नवरात्रि जो है, ये नवरात्र उत्सव जो है, ये माँ भगवती हम सब की माँ का उत्सव है। हम कितने भी अशांत हों, हम कितने भी, फिर भी हम उनकी शरण में जाने को आतुर रहना चाहिए और होते ही हैं। जैसे कि हम कह दे कि भैया हम कितने भी थके और कोई कह दे कि आके चलो आरती में चलो, तो हम मना नहीं कर सकते, हम जाएंगे जरूर, भले 1 मिनट के लिए जाएंगे। तो जीवन का थोड़ा सा समय निकाल कर हमको जाना चाहिए और माँ भगवती की आरती पूजन, अध्यात्म जीवन को थोड़ा सा समझना चाहिए। बाकी शास्त्र में तो अनेक अनेक बातें हैं, उन सबको तो बहु नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अध्यात्म गुरुओं के साथ जुड़कर, पंडित जी लोगों से जुड़कर, गुरु लोगों से जुड़ के, इसलिए हम जीवन में गुरु बनाते हैं। पंडित जी हमारे घर, एक पंडित जी हम डिसाइड करते हैं कि हमारे घर में एक पंडित जी रहने चाहिए, वो सब हम उनसे मार्गदर्शन लें। तो आप सब लोग नवरात्रि का भव्य उत्सव मनाएं
और आप अपने घर में पूजन कैसे करें। माँ चंद्र घंटा का जो पूजन है वो बड़ा फलदायक है। बढ़िया उनके स्वरूप और चित्र दोनों की आप पूजन कर सकते हैं। यदि मूर्ति हो तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से पंचामृत से आप उनको स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप उनको बढ़िया कोमल वस्त्र से पोंछ के यानी कि प्रक्षालन करें और बढ़िया उनको इत्र लगाएं, है ना। गुलाब का इत्र, चंदन का, केसर चंदन का, ऐसा कोई भी इत्र बढ़िया उनको लगाएं। लगाने के बाद उनको लाल पुष्पों से पूजन करें। मस्तक पर रक्त चंदन का तिलक, अक्षत इत्यादि चढ़ाना चाहिए। माँ भगवती को बिलपत्र चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। माँ भगवती को भोग में जैसे कि खीर हो गई, हलवा हो गया, पूड़ी हो गए, चने हो गए, काले चने जो होते हैं उसका भोग लगाएं। एक कन्या का पूजन अवश्य करें। हो सके, समर्थवान है, भगवान ने हमको बहुत सारी संपत्ति दी है और हम बहुत समर्थवान हैं, तो हमको कम से कम 9 कन्याओं का तो पूजन प्रतिदिन करना ही चाहिए। हमको ये राह नहीं देखना चाहिए कि अष्टमी के बाद नवमी आएगी तो फिर हम पूजन करेंगे। हमको इसका राह नहीं देखना चाहिए। हमको प्रतिदिन हो सके तो कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि शास्त्र की आज्ञा है कि 8 वर्षे तू भवित गौरी, माने कन्या वही मानी गई है जो 8 वर्ष की, 12 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं उन्हीं को कन्या माना गया है। आजकल लोगों में इतना अभाव है ज्ञान का कि वो अविवाहित लड़की को ही कन्या का दर्जा देते हैं। तो जितनी हो अबोध बालिकाएं जिनका मासिक धर्म इत्यादि नहीं आता हो उन्हीं का पूजन करें। उसके अतिरिक्त पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्या 8 वर्षे तू भवित गौरी। हम तो ये कहते हैं कि 8 वर्ष तक की तो आज्ञा है, परंतु 12 वर्ष तक की कन्या का आप पूजन कर सकते हैं। पूजन करें, उनके चरण धुलाएं। शिक्षाप्रद सामग्री देना चाहिए या ऐसी सामग्री जो उनको उपयोग में आ सके। तो आजकल बच्चों को तो यही पेंसिल, कॉपी, किताब इत्यादि देना चाहिए, और उनके उपयोग के लिए दक्षिणा देना हो तो वो अलग 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 विषय है, वो सामर्थ्यता के अनुसार दे सकते हैं। और पूजन इसी तरह करना चाहिए। रोज हवन इत्यादि हो सके तो करें, अन्यथा फिर भगवान का जागरण, भजन, पूजन जैसा इन मनुष्य की इच्छा हो वैसा कार्य करना चाहिए, पर सभी को ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तो जैसा कि पंडित जी ने माता के स्वरूप के बारे में बड़े ही सुंदर वर्णों में हमारे दर्शकों को बताया। पंडित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब विद्यार्थी लोग होते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता और भी मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वो माँ की किस तरीके से आराधना करें कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे माँ प्रसन्न होने लाभ की भी प्राप्ति हो। देखिए, माँ भगवती संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। बड़े बड़े योगेंद्र, मुनींद्र इत्यादियों ने तप के माध्यम से, राजाओं ने तप किया तो उनको भूमि मिल गई, ऋषियों ने तप किया तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आज के दौर में कंप्यूटर युग आ चुका है, और आजकल बच्चे क्या है कि ज़्यादातर समय अपना मोबाइल में देते हैं, और मोबाइल के कारण कभी कभी उनका पढ़ाई से मन विचलित हो जाता है, या अन्य किन्हीं क्षेत्रों में उनको मन लगाना चाहिए लेकिन वहां नहीं लगा पाते। इन स्थिति में क्या करना चाहिए कि देवी माँ का उत्तम पूजन करना चाहिए। उत्तम पूजन में के जैसे हम नवरात्रि में जल तो चढ़ाते ही हैं, उस समय हमको सूर्य को भी अर्घ देना चाहिए और साथ में देवी माँ को भी जल अर्घ देना चाहिए। देवी माँ को जल का अर्घ देने से पूर्व तांबे के लोटे में बढ़िया जल रखें। गंगा जल हो घर में तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, या नर्मदा जल हो, यमुना जल हो, जो भी आपके आसपास तीर्थ हो उसमें थोड़ा सा जल लेके कलश में मिलाएं। बढ़िया एक कुमकुम डालें, चावल डालें, लाल पुष्प डालें, और बढ़िया मंदिर में जाके बड़े भाव के साथ वो चरण अर्घ देना चाहिए देवी जी को। कहीं कहीं अर्घ पूर्ण रूप मूर्ति के रूप में दिया जाता है, यानी जहाँ मूर्तियों पे चढ़ाया जाता है, और कहीं कहीं चरणों में चढ़ाया जाता है। वहां जाकर बढ़िया जल अर्घ देना चाहिए। और कामना आपकी जो भी है कि आपको विद्या प्राप्ति चाहिए, पुत्र प्राप्ति चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, कि आपका विवाह में कोई दिक्कत हो रही है, अड़चन आ रही है, तो आप
उसकी भी कामना कर सकते हैं। उसकी कामना करना चाहिए और माँ भगवती से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ भगवती, हम हमारे जीवन में जिस चीज़ का अभाव है और जिसके लिए हमारा मन विचलित है, वो पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए और आप हमें वह वस्तु अवश्य प्रदान करें। और विद्यार्थियों को विशेष गणपति और गौरी की पूजन करना चाहिए। गणेश जी का पूजन तो सब जानते हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और अभी कुछ दिन पहले निकले हैं गणेश जी पितृपक्ष से पूर्व। फिर भी गणेश जी के साथ ही माता का पूजन करना चाहिए। देवी की ही उपासना करनी हो तो विशेष मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भी काफी सारे मंत्र दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में दिए हुए हैं। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना चाहिए विद्यार्थियों को, जिससे उनको अध्यात्म जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो एवं वो उनका भी कल्याण हो। तो ऐसे काफी सारे उपाय हैं जिन्हें करके वह अपना कल्याण कर सकते हैं। जी, तो पंडित जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माँ को कोई विशेष भोग क्या लगाएं जिससे माँ प्रसन्न हो। देखिए, माँ के तो मैंने जैसे भोग के बारे में चर्चा कर ही चुका हूँ, लेकिन अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाने का महत्व बताया गया है। जैसे किसी दिन दूध का, किसी दिन खीर का, किसी दिन घृत का, किसी दिन मधु यानी शहद का भोग लगाना चाहिए। चंद्रघंटा देवी माता को चने, पूड़ी और हलवा इत्यादि का भोग लगाएं। वैसे माँ जल्दी प्रसन्न होगी और आपकी सारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में दर्शकों को बताया और माँ की पूजा कैसे करें, माँ की आराधना कैसे करें, क्या ना करें। तो बस हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।